जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेसिकली एक स्क्वायर है ए बी बी सी सी डी ए बी सी डी ए मतलब ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके साइड्स के लॉन्ग ए बी बी सी सी डी और ए डी के लॉन्ग। देखो जो सेंस है वो बेसिकली इसे ए बी लिखा हुआ है तो ए टू बी होगा फोर्स, बी सी लिखा है तो बी टू सी होगा, सी डी लिखा है तो सी टू डी होगा और अगर ए डी लिखा है तो ए टू डी होगा। सेम ऐसे आपको डायगोनल डी बी और सी के लॉन्ग भी फोर्सेस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैसे AB के लॉन्ग 4 kg का है, BC के लॉन्ग 6 kg का है, CD के लॉन्ग 7 kg का है और AD के लॉन्ग 1 kg का है। सेम डायगोनल CA के लॉन्ग 2√2 और बेसिकली DB के लॉन्ग 5√2 का फोर्स एक्टिव है, ठीक है, किलोग्राम फोर्स बेसिकली, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिकली प्रूव करिए कि इट इज इक्विवेलेंट टू अ कपल एंड फाइंड इट्स मोमेंट आल्सो। इसका आप बेसिकली मोमेंट भी निकालिए, ठीक है। तो जब किसी भी फोर्स सिस्टम को कपल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैंने तुमको एक चीज सिखाया था, कपल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका कोई भी ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट होगा या एक मोमेंट होगा। तो कहने का अगर इसको बेसिकली इस गिवन फोर्स सिस्टम को अगर आपको शो करना है एज ए कपल तो आपको क्या शो करना पड़ेगा? कहने का देखो सिग्मा fx क्या होना चाहिए? 0, सिग्मा fy 0 और क्या नहीं 0 होना चाहिए? मूवमेंट। सिग्मा f डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। देखो सिग्मा fx 0 आए, ऐसे कुछ चेक नहीं करना। सिग्मा fx 0 निकालोगे, सिग्मा fy 0 निकालो और सिग्मा m को नॉन जीरो शो कर दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह दोगे? बेसिकली ये फोर्स सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब बेसिकली सॉरी कपल है और लीनियर इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो बेटा इसमें सिग्मा fx लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सिग्मा fx x डायरेक्शन में फोर्सेस को देख लिया जाए। तो x डायरेक्शन में फोर्सेस कौन-कौन से बच्चा? देखो 4 आपका टुवर्ड्स राइट है, प्लस ले लो। पर तो देखो 6 का कोई कंपोनेंट आएगा क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं, 90 डिग्री ना, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा तो 6 को रहने देते हैं। 7 टुवर्ड्स लेफ्ट है तो -7 कर देते हैं, ठीक है। और 2√2 को देखो आप 1 का कोई आएगा नहीं, ये वर्टिकल में 2√2 का आएगा बच्चा। कौन सा आएगा? ये एक स्क्वायर है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर है 2 मीटर साइड का, तो इनके कंपोनेंट क्या आएंगे? 2√2 का cos 45, 2√2 का sin 45, क्योंकि स्क्वायर डायगोनल 45 डिग्री होगा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 2 आपका बेसिकली इधर लेफ्ट में आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो -2 कर देते हैं। और बेसिकली 5√2 का क्या होगा बेटा? टुवर्ड्स राइट आ रहा है, जो पूरा लिखूं क्या? 2√2 into 1/√2। ये 1/√2 क्या है? ये cos और sin है बेसिकली, कंपोनेंट ली है, ठीक है। तो ये यहां तो सिग्मा fx 0 आ गया। देखो 4 और बेसिकली देखो डाई करते हो ये प्लस होगा, तो 4 5 9 हुआ और 7 2 9 हुआ, तो कट के 0 आ जाएगा। सेम ऐसे बेटा वर्टिकल में कर लो, 1 अपवर्ड है 6 अपवर्ड है, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा? अपवर्ड में हो गया। अच्छा इन दोनों के कंपोनेंट क्या है? 2√2 के 5 डाउनवर्ड आएंगे, और वो भी 5 और 2 ही आएंगे, तो -2 -5, पूरा ये भी 0 हो गया। तो कहते हैं सिग्मा fx सिग्मा fy 0 निकाल लिए। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया यार, इनमें ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं है, तो लीनियर मोशन नहीं हो रहा होगा। तो कुछ ना कुछ एक पॉसिबिलिटी बनी कि हां इसको इक्विवेलेंट एज ए कपल शो कर सकते हैं, मगर अभी नहीं। अगर सिग्मा m भी 0 आ गया तो बच्चा क्या कपल है क्या? नहीं, तभी फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब कपल शो करने के लिए सिग्मा m को नॉन जीरो को शो करना पड़ेगा। जो कपल की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि प्लेन में कहीं भी निकालोगे मतलब उसका मूवमेंट क्या आएगा? सेम आएगा। प्रूव किए थे ना प्रॉपर्टीज ऑफ ए कपल में, ठीक है। तो आप देखते हैं मूवमेंट निकालते हैं, चलो ए पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे ले ले मूवमेंट, तो चलो ए पॉइंट पे मूवमेंट निकालते हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, ठीक है। तो मुझे देखो ए पॉइंट पे 4 का मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। अच्छा यहाँ पे यूनिट जरूरत नहीं कि 0 ऑलरेडी लिखा है। तो फोर्सेस को किलोग्राम फोर्स में चल रहा है केजीएफ में, ठीक है। तो यूनिट्स में कंफ्यूज मत होना, अब मैं लिख दूंगा मतलब मूवमेंट की क्या होगी। जब 4 केजी का मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा। 4 * 0 क्योंकि वहीं से पास हो रहा है ना। अच्छा 1 वाले क्या हो जाएगा? इसका भी 0 हो जाएगा। अच्छा 2√2 का भी 0 होगा। देखो अब बचा कौन सा?
एक बचा आपका 7 kgf का और 6 kgf। अच्छा 7 kgf एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, पॉइंट ए पे 7 kgf का एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, 6 kgf क्या है, ये भी एंटी क्लॉक बना रहा है। तो इनकी डिस्टेंस कितनी है, 2 2 है कि नहीं 2 है, साइड 2 दी हुई है स्क्वायर की, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, अच्छा मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूं ना, मैं तो नीचे इसी में लिख देता हूं 6 into 2 प्लस 7 into 2, ठीक है आया। 2 रूट का 2 का 0 लिख चुका ऑलरेडी। अब 5 रूट 2 का बताओ, 5 रूट 2 का मूवमेंट क्या आपका क्लॉकवाइज बन रहा है पॉइंट ए पे, देखो यस सर ठीक है। 5 रूट 2 का बनेगा क्लॉकवाइज, तो 5 रूट 2 into डिस्टेंस क्या होगी 2, देखो ये 2 है ये 2 है, तो ये पूरी क्या 2 रूट 2 हुई। अच्छा मिड क्या हो जाएगा 2 रूट 2 by 2, तो रूट 2 होगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो नेट मूवमेंट अबाउट ए क्या आ रहा है बच्चा 0 0 0, ये क्या हुआ 12 प्लस 14 और माइनस 10, तो हाँ 16 यूनिट क्या है किलोग्राम फोर्स मीटर केजीएफ मीटर, ठीक है। तो देखो नेट मूवमेंट नॉन जीरो आ गया ना। तो देखो अगर हम जो एलिसिस की फोर्स की गिवन फोर्स सिस्टम के लिए भाई एक्स में फोर्स जीरो है, मतलब बॉडी एक्स में मूव नहीं करेगी। अच्छा y में बेसिकली क्या है फोर्स जीरो आ रहा है, तो y में भी मूव नहीं करेगी, ठीक है। अब बोलो सर एक्स वाई के बीच में कर जाएगी, ए भाई इसमें ऐसा नहीं होता भाई, जब फोर्स ही नहीं है एक्स वाई की, इनका इंडिविजुअल इफेक्ट एक दूसरे के एक्सिस पे जीरो आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर एक्स वाई के बीच में मूव कर जाएगी, ऐसा तो सोचना, ठीक है। देखो x में मूव नहीं कर रही, सिग्मा fx 0 है सिग्मा fy 0 है, तो कहीं ना कहीं लीनियर मोशन के लिए इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नॉन जीरो आ गया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी ने अचीव नहीं किया कि मूवमेंट क्या है नॉन जीरो है। तो कहीं ना कहीं देखो ये एक ऐसा फोर्स सिस्टम बन रहा है जिसमें बॉडी पे ट्रांसलेटिंग इफेक्ट नहीं होगा, ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं होगा, बट कौन सा इफेक्ट होगा रोटेशनल इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करेगा कपल को, और उसका मूवमेंट कितना होगा 16 kgf मीटर, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है न्यूटन मीटर नहीं, 16 किलोग्राम फोर्स मीटर। ओके बच्चों।